आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है और सबका सम्मान करती है। कांग्रेस टूट चुकी है, विपक्षी पार्टियां टूट चुकी है, उनसे लोगों का मोह भंग हो गया है। करने जा रही तो अब लोगों को एहसास हुआ कि वास्तव में अगर देश भावना रख के और कोई अच्छा काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इस हिसाब से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। एक बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें टिकट भी दिया जा रहा है, तो कहीं भाजपा के कार्यकर्ता का हक तो नहीं मर रहा है? पूरी लहर चल रही, मोदी में है पूरा भारतवर्ष, तो सब उस होम में हर आदमी आके अपनी आहुति देना चाहता है, वो दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में और देश में राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जोड़ने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इसके तहत कई कार्यकर्ता बीजेपी के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, और अन्य क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ता भी बीजेपी से भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से कुछ अन्य दलों में भी जा रहे हैं। लेकिन ये सर्वाधिक आंकड़ा अगर देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादातर अन्य दलों के नेता कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। आज राजसमंद जिला मुख्यालय की बात करूं तो करीब 250 से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लोकसभा के समन्वयक पुष्पजी जैन और जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बारट हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार इतने एक साथ कार्यकर्ता भाजपा से जुड़ रहे हैं, इसके पीछे किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया, किस तरह से उन्हें जोड़ने के ये प्रयास किए जा रहे हैं। हरि सिंह जी, सबसे पहले मेरे को बताएं, जैसे कितने कार्यकर्ता हैं लगभग जो एक साथ आज जुड़ रहे हैं? देखिए 200-250 करीब लोगों ने अपना आपको पार्टी के साथ जुड़ने का एक आह्वान किया है, और ये इनकी सोच और विचार ये है कि भाई कि आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है और सबका सम्मान करती है। पूर्ववर्ती सरकार थी जो एक डिक्टेटरशिप वाली सरकार थी, जिससे पूरी जनता त्रस्त थी, और अभी ये महसूस हुआ जब सरकार बीजेपी की आई है और दिल्ली में भी सरकार वापस बीजेपी बनने जा रही, तो अब लोगों को एहसास हुआ कि वास्तव में अगर देश भावना रख के और कोई अच्छा काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इस हिसाब से काफ़ी लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। इस बार यूँ नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा कांग्रेस या अन्य दलों के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? बहुत अच्छी बात है हमारे लिए जो उन लोगों खुद को महसूस हुआ कि इतने साल रहकर भी हमने उधर कुछ नहीं पाया, और इधर देख के कम से कम देश हित में सोच के ये लोग आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो जैसे अभी अपने पूर्व सांसद यहाँ से रहे इडवा साहब, गोपाल सिंह जी इडवा, वो भी भाजपा में ज्वाइन किए हैं, तो उनकी तो रिटायरमेंट की उम्र है, वो अब क्या कर पाएंगे? भाई संरक्षक रूप में काम कर ही सकते हैं ये जो संरक्षक काम करेंगे, हमें दिशा निर्देश देंगे, हमारे साथ वैसे जुड़े हुए थे पहले जब भी हमारे सांसद थे, तो उनकी एक्चुअली विचारधारा तो हमने देखी कि पूरा एक देश के प्रति अच्छी सद्भावना रखने वाले व्यक्ति हैं, और उनके मन में यही था कि यार एक हिंदूवादी जो है इनकी विचारधारा है, तो उस हिसाब से जुड़े। और दूसरा सबसे बड़ा जो मोदी जी का जो है 2047 तक का जो विज़न है कि इसको एक विकसित भारत बनाऊंगा, तो इसको देख के लोगों ने काफ़ी अपने आप को बदलाव महसूस किया, आने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पार्टी में ज्वाइन करना अच्छा है हमारे देश हित में। लोकसभा के संयोजक हैं, अब तक आपने जो पूरे लोकसभा की 8 ही विधानसभा देखी भी है, जनसंपर्क भी किया है, क्या कुछ स्थिति लगी आपको 8 ही विधानसभा की? देखो पूरा परिवर्तन चल रहा है, पूरी लहर चल रही, मोदी में है पूरा भारतवर्ष, तो सब उस होम में हर आदमी आके अपनी आहुति देना चाहता है, वो दे रहे हैं। और उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि हमारी जो लोकसभा राजसमंद है वो हम हाईएस्ट वोट से लीड लेंगे, ये हमारी पूरी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, और वही हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं। क्या टारगेट है? टारगेट है इस बार हम 8 लाख से विजय से प्राप्त करेंगे। अच्छा, 5.5 से डायरेक्ट 8, तो 8 का रखेंगे टारगेट बड़ा। देखो सोच तो ऊँची रखनी पड़ती है ना, तभी तो जाके अपना जो टारगेट अचीव होता है। बिल्कुल। ये जो कांग्रेस से जो आपके बीजेपी में शामिल हुए हैं, इतने बड़ी तादाद में पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इसका भी कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? प्रभाव ये मैंने कहा भी जो भी आओ, वास्तव में अगर आप पार्टी के प्रति अगर और देश के प्रति सद्भावना रखते हैं तो जुड़िए, उस हिसाब से ये लोग आ रहे हैं। और हमने ये स्पष्ट कहा भाई कोई आप लोगों के साथ कोई समझौता नहीं हो, कोई आगे के साथ हमको कोई पद मिले वो मिले कि नहीं, पदवत नहीं सा, हम तो आप लोगों के विचारों से, आपके जो कार्यशैली है और जो मोदी जी के जो आज विजन है, उस विजन को देखते हम लोग आ रहे हैं। ये मुख्य रूप से देखिए विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा को लेकर कई कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। आपने युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को
आपकी पार्टी में शामिल कर लिया? भारतीय जनता पार्टी में युवक कांग्रेस एवं ऐसे खूब सारे संगठन हैं जिनके लोग हमारी विचारधारा से, राष्ट्रवाद विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे साथ परिवार में जुड़ना चाह रहे हैं। तो हम सब उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार है इसमें आपका स्वागत और अभिनंदन। अभी हमारे साथ में पुष्प जी जैन हैं। पुष्प जी, मेरे को ये थोड़ा सा बताएं कि इतनी तादाद में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इसके पीछे मुख्य क्या मानते हैं? देखिए कि पिछले 10 साल के दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार है और उनके कार्यकाल में जिस प्रकार के ऐतिहासिक काम हुए उसको देख करके हिंदुस्तान का आम मतदाता बहुत उत्साही हुआ। उसको लग रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर काम करना चाहिए। और जो रिफॉर्मेशन भी हो रहे हैं और जिस प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 370 हटाने का काम हुआ, इन कामों के अलावा जो सोशल रिफॉर्मेशन हो रहे हैं और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार अपने हाथ में ले रही है, जैसे मान लीजिए बीमा है, किसानों का बीमा का काम है, इन आपके जो बोलते हैं इसको गैस कनेक्शन का जो कनेक्शन दिए गए, शौचालय बना कर दिए गए, हर घर को नल दिया जाए, हर घर तक पानी पहुँचे, इस प्रकार के जो रिफॉर्मेशन हो रहे हैं। दूसरी तरफ नेशनल हाईवेज़ का जिस तरीके से विस्तार हुआ, हवाई अड्डों का जिस प्रकार से विस्तार हुआ, देश। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी जो बीजेपी में आ रहे हैं वो दबाव में आ रहे हैं। भाजपा दबाव डाल के ईडी और जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके उनको दबाव में लेके बड़े बड़े नेताओं को इधर शामिल। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर कोई दबाव के अंदर नहीं आता है। कांग्रेस टूट चुकी है, विपक्षी पार्टियां टूट चुकी है, उनसे लोगों का मोह भंग हो गया है और इस कारण से एक विचारधारा के आधार के ऊपर लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है, ऐसा क्या है? और अगर ईडी के आरोप में काहे को आएंगे? अगर मान लो उन्होंने कुछ गलती नहीं किया तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। और ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इंडिपेंडेंट संस्थाएं वो अपना तरीके से संवैधानिक तरीके से काम करती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक विपक्ष को कहने को क्या है? विपक्ष जब टूट रहा है, वो कांग्रेस इतनी टूट रही है, अब हजारों की संख्या में आ रहे हैं, तो क्या सब ईडी के दबाव में आ रहे हैं? तो विपक्ष कमज़ोर हो रहा है, कांग्रेस टूट रही है, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? लोकतंत्र के लिए तो विपक्ष को सोचने का विषय है। विपक्ष मौजूद रहता है, विपक्ष अपना कार्य पिछले 5 साल में 10 साल में अपना जो उनका कर्तव्य है उसको निभाता, सही तरीके से विषय को रखता, सही बातों को लेकर के लोकसभा में और विधानसभाओं के अंदर अपने बात को रखते, तो निश्चित तौर से पब्लिक खुद ही समझ में आ रही है कि विपक्ष कुछ काम का नहीं। और फिर इतना डेवलपमेंट काम हो रहा, भ्रष्टाचार मुक्त जब सरकारें चल रही है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? विपक्ष होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। विपक्ष होता है, प्रजातंत्र के लिए विपक्ष जरूरी होता है, वो एक प्रकार से पूरा नखेल रख करके रखता है, लेकिन वो काम ये कर ही नहीं पाए ना। ये तो खुद ही के घर को संभालने में लगे हुए हैं, वो घर ही नहीं संभल पा रहा है इन लोगों से। एक बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें टिकट भी दिया जा रहा है, तो कहीं भाजपा के कार्यकर्ता का हक तो नहीं मर रहा है? भाजपा के कार्यकर्ता का कोई हक नहीं माना जाएगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ मिल जाते हैं, हमारी रीति और नीति के साथ मिल जाते हैं, तो वो साथ काम करें, क्या दिक्कत है? काम तो कर रहे हैं, टिकट की बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ जगह डायरेक्ट, जैसे हाँ वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस से इधर बीजेपी में आती बांसवाड़ा वाला उदाहरण है। ये जो इस तरह के डायरेक्ट आती हैं उनके टिकट मिल गया, बीजेपी में जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं उन्हें टिकट। देखिए, पार्टी जब टिकट देती है तो ये भी देखना पड़ता है कि जिताऊ उम्मीदवार हो, टिकाऊ उम्मीदवार हो, और उस परिस्थितियों को देखकर कई बार बहुत अच्छा कार्यकर्ता होता है, 40 साल से काम करता है, लेकिन हमको लगता है कि वो चुनाव के लिए या चुनाव उम्मीदवार के रूप में काम कर सके, वो नहीं कर पाए, ऐसा हमारे को लगता है, तो टिकट नहीं भी देते हैं। और कई बार अब टिकट तो मिलेगा तो राजस्थान में 25 को मिलेगा, विधानसभा का होगा 200 को मिलेगा। अब सैकड़ों कार्यकर्ता, इनसे उत्तम कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है, पूरा जीवन भी दिया है, लेकिन आखिर तो पार्टी को सिलेक्शन करना पड़ता है, सारी परिस्थितियों को, सारे मापदंडों को देख करके टिकट दिया जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत धन्यवाद। ये थे पुष्प जी जैन, हरि सिंह जी रावत। आपने मुख्य रूप से स्पष्ट किया है कि राजसमंद में आज मुख्य रूप से करीब 200 से 250 कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
एक साथ बड़ी तादाद में युवाओं के भाजपा की सदस्यता लेने का ये एक बड़ा आयोजन राजसमंद जिला मुख्यालय पर हो रहा है, जिसमें राजसमंद लोकसभा की 8 ही विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से लोकसभा समन्वयक पुष्पजी जैन, लोकसभा संयोजक हरि सिंह रावत, जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट के साथ ही कई पदाधिकारी मौजूद थे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।